जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत नाही, जैसे मोती ओस की पानी अंजुलि माही। तारा। पहले तो ये बताइए, अभी जो बात करी और जो ये बात है, इनमें कोई अंतर्विरोध दिखा कि नहीं दिखा? वहां कबीर कह रहे थे कि राम नहीं है, साधु ही है, जगत ही है। और यहाँ सहजो क्या कह रही हैं कि जगत क्या है? जैसे भोर का तारा। कैसा होता है भोर का तारा? अभी है अभी नहीं है। कि जैसे ओस की बूंद कैसी होती है? अभी है अभी नहीं है। और जैसे पानी अंजलि में भरा हुआ कैसा होता है? अभी है अभी नहीं है। कैसे साथ बिठाएं इन दोनों बातों को? कबीर कह रहे हैं वहां का जो बैकुंठ है सो नकली। सहजो कह रही हैं ये संसार जो है तुम्हारा, ये फिसलता हुआ, ये नकली। लेकिन सर दोनों ने में से किसी ने भी ये थोड़ी ना कहा है कि साधु तो तब भी था और इस जगत में भी है। क्यों? साधु से आज मिलो, कल मिलने गई तो मरा पड़ा है। साधु किसी शरीर का नाम थोड़ी ना। फिर किसका नाम है? कबीर नहीं खुश होंगे ये बात सुन के, अगर साधु शरीर का नाम नहीं है तो। फिर तो तुमने साधु को वही बना दिया, मतलब अदृश्य, निराकार, अनिर्वचनीय। किताबें भी साधु का रूप होती है। किताब जल गई, जल गई किताब। जैसे साधु है वैसे ही किताब है, दोनों ही तो देह रूप हैं, जल गई। ये जो है, जो ये वाला हुआ है, ये पूरी तरीके से इससे हुआ है। ये राम है, ये जानना कि ये ठहरता नहीं है। साधु कहां से आया? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कबीर कह रहे हैं कि जो कुछ भी असली है वो इसी संसार में है, साधु रूप में है, सत्संग रूप में है, ठीक? और सहजो कह रही हैं कि ये संसार तुम्हारा पूरा ही नकली है। इन दोनों बातों को कैसे साथ रखोगे? कबीर बैकुंठ को नकार रहे हैं, सहजो संसार को नकार रही हैं। अब तुम जाओगे तो जाओगे कहां? क्या बचा? अभी आपने कहा था कि तथ्य ही सत्य का द्वार है। ये जो सहजो कह रही हैं, ये उस मन के लिए है जो तथ्य को तथ्य जान नहीं रहा है। जैसे भोर के तारे में कुछ चाहिए जो कि निरंतर हो, जो ये चाहता है, जो ये सोचता है कि मन जो है वो भाग नहीं रहा, मेरा मन ही जो है वो सब कुछ है। जो ये जानता है कि ये उसकी मूर्ति कितनी सुंदर है और ये रह जाए मेरे पास, ये वो उस मन के लिए है। तो इस तथ्य को यदि तथ्य जान लिया जाए, ठीक, तो फिर तो साधु कौन हुआ? जो इस तथ्य से अवगत करा। बढ़िया, ठीक। जगत क्षण भंगुर है, कोई शक नहीं। जगत तरैया भोर की तरैया मात्र है। पर हमें कहां लगता है वो भोर की तरैया? हमारी कामना क्या है? कि बना रहे, बचा रहे, स्थायित्व रहे, निरंतर रहे। साधु कौन? जो बता दे कि ये सब असत है, सब अनित्य है, और इसकी अनित्यता को जिसने जाना, स्वीकार कर लिया, वो किस में प्रवेश कर गया? नित्य में। ये बड़ी मजेदार बात है। संसार की निस्सारता को जिसने निर्भय होकर के स्वीकार कर लिया, वो अमर हो गया। अमरता और कुछ नहीं है। संसार मर्त्य है, इस बात से जिसने डरना छोड़ दिया वो अमर हो गया।
इसी को और तुम्हारे करीब लाके कहूं तो जिसने इस बात से डरना छोड़ दिया कि मैं मरूंगा और सहज स्वीकार कर लिया मैं मरूंगा, अब उसके मन में कोई उद्वेग नहीं उठते जब मरने का विचार आता है कि खबर आती है, वो अमर है, अमर और कोई नहीं है। फिर से समझिए, साधु कौन? साधु बिल्कुल इसी संसार का है, जो इस संसार का हो करके संसार के पार का सेतु बन जाए, सो साधु, और सो ही गुरु। जो है तो इसी संसार का, पर सेतु पुल की तरह है। वो तुमको बियॉन्ड में, कहीं आगे में, इस संसार के मूल में प्रवेश करा दे, सो साधु है। समझ में आ रही है बात? तो संसार में जो कुछ है उसको मोटे तौर पे विभाजित करो तो दो किस्में मिलेंगी। एक वो और दोनों संसार की ही हैं, दोनों संसार में ही हैं। एक वो जो संसार में है और तुम्हें और गहराई से संसार से ही बांधती हैं। जो तुम्हें भी संसार से बांधती हैं। ये संसार में ही कुछ है जो है संसारी और तुम्हें संसार से ही और गहराई से बांध देता है। और गुरु भी संसार का ही होता है, लेकिन वो तुम्हें संसार से मुक्त करता है, अंततः अपने से भी मुक्त कर देता है। यही पहचान है गुरु की। संसार कौन? जो अपने से बांधे। गुरु कौन? जो संसार से मुक्त कर दे और अंत में अपने से भी मुक्त करा दे। यहां पर सहजो क्या है? गुरु है। क्यों? क्योंकि वो संसार से मुक्त कर रही हैं। जो ही तुम्हें संसार से मुक्त करे सो ही गुरु। बात समझ में आ रही है? और गुरु किसी और आसमान से नहीं उतर रहा, वो भी यहीं सामने ही। कोई ग्रंथ, कुछ भी, जो भी माहौल, वस्तु, व्यक्ति, जो भी तुम्हें तथ्य के करीब ले जाए, बंधनों से मुक्त कराए, वही साधु है। और जो भी कोई, बस यही देख लेना कि ये व्यक्ति मुझे और बांध देता है, इसके समीप होता हूं तो और जकड़न अनुभव करता हूं या मुक्त अनुभव करता हूं। जिन भी व्यक्तियों के करीब रहने पर तुम बंधा बंधा अनुभव करते हो, बस वही शत्रु है तुम्हारे, और कोई शत्रु नहीं होता। और जिसके ही निकटता में तुम पाओ कि तुम्हें पंख लग गए, एक हल्कापन आ गया मन में, वही तुम्हारा मित्र है। मित्र, गुरु, साधु सब एक, कोई अंतर नहीं है इनमें। दो अलग अलग चीजें भी हैं। एक ये भी हो सकता है कि बंधन ना होने का जकड़ की जबरन, और एक दूसरा कि जो हम कन्वेंशन देखते हैं कि क्या नाम है, वो जो टिपिकल लोनली वाला होता है, जिसमें अ पर्सन सेज टू द अदर कि क्या नाम है, आई एम माई सेल्फ विद यू टाइप्स, जो स्टेटमेंट्स होती हैं,
दोनों एक्चुअली पहले वाले पॉइंट से ही है। अगर आपको इस बात की जकड़ हो कि बंधन नहीं है, वो भी तो होता है। इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की नहीं बात है, बात बहुत सीधी सी है। इसका बोझ हो चाहे उसका बोझ हो, पत्थर का बोझ हो चाहे हीरे का बोझ हो, लोहे का बोझ हो कि पानी का बोझ हो, बोझ तो बोझ है ना। और तुम अच्छे से जानते हो जब मन पे बोझ रहता है, जिसके करीब रहने से बोझ बढ़ जाए वो तुम्हारा शत्रु है, बात खत्म। और इतना उसमें विचार करके, उसका इतना अनुसंधान करके तुम बोझ को और बढ़ा रहे हो। साधु के साथ भी तो यही होता है, अगर आप उसके साथ हो तो इरिटेशन तो होती ही है। बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वीकार न करो इस बात को कि तुम हल्के हो रहे हो, ये तुम्हारी बीमारी है। इरिटेशन बस इस बात की होती है कि हम हल्के क्यों हो रहे हैं वो भी एक डर है ना, पर हल्के तो हो ही रहे हो, हल्के तो हो ही रहे हो। तो इसीलिए इतना उसको गूढ़ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बात बहुत सीधी है। हल्के हो रहे हो, बात खत्म। हाँ, हल्के हो रहे हैं, लेकिन जब तुमने ये मान रखा हो कि मेरा बोझ हीरे मोती हैं, तो क्या तुम हल्का होना चाहोगे? हल्का नहीं होना चाहोगे ना। हल्के तो होगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। बोझ बढ़ेगा नहीं, हल्का ही होगा। हाँ, उस हल्का होने से तुम्हें तकलीफ हो सकती है। उस तकलीफ का कारण यह नहीं है कि बोझ बढ़ा। यही तो कहा। हाँ, तो वो तकलीफ तुम्हें हो रही है, तो इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो कर रहे हो, ये विचार है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है। हल्के हो रहे हो, बस मान लो हल्के हो रहे हैं, खत्म। इतना सिंपल है यही, है यही, और कोई तरीका नहीं है। तरीका नहीं है। पर भाई हल्के हो रहे हैं और मान लिया हल्के हो रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। बस और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। बट इज इट सीन? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। उसकी बात करके तुम उसे मान्यता देते हो। जो बीमारी है नहीं, बार बार यदि उसकी बात करो तो तुम क्या करोगे? उसको मान्यता दोगे। बात इतनी सीधी है कि हल्के हो रहे हो ना, बात खत्म हो गई। अब उसके आगे बात ही मत करो, चर्चा मत करो। ये चर्चा ही तो बोझ है। क्यों करनी है चर्चा? चर्चा जहां रुकी वहां काम हो गया। देखो सुनो, जब भी तुम चर्चा करोगे तो क्या करोगे? तुम कारण दोगे, कारण ही तो दोगे ना। आज तुम्हारा मित्र आया था शशांक, बढ़िया, नहीं आ पा रहा, ये है वो है। मैंने कहा कारण मत बताना, तुम आ गए हो इतना काफी है, कारण मत बताना। तुम्हारे पास कारण होंगे। माया क्या कभी ये कह के आती है कि मैं अकारण आ रही हूं? माया तो कारण ही लेकर के आती है ना। आप जब भी कुछ भी करते हो तो आप क्या बोलते हो? मेरे पास ये करने का वाजिब कारण है। कारण मत बताओ। सर वो लर्निंग कैंप में नहीं आ पाया, कारण मत बताना। कारण होगा तुम्हारे पास। माया कारण ही तो लेके आती है। नहीं जा रहे हैं, कारण तो होगा ही।
थोड़ी सी ईमानदारी के साथ देख लेते अगर कि कितनी बेईमानी है अपनी, कारण तो होगा ही। कारणों की चर्चा मत करिए। बात जो सीधी है, जब उसका अन्वेषण शुरू हो जाता है, जब उसकी नुक्ताचीनी शुरू हो जाती है, जब उसके हिस्से पुर्जे खोल दिए जाते हैं और तर्क और कारण और विश्लेषण, अंग्रेजी में जो कहा गया है ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, वो बात बिल्कुल ठीक है। जिसने कहा था उसने किसी और अर्थ से कहा था, पर बात एक दूसरे अर्थ में बिल्कुल ठीक है। सरल चित्त का क्या अर्थ होता है? सरल चित्त का यही अर्थ होता है कि जो है सो है, ना हम कारण जानना चाहते हैं, न इधर उधर की बात करना चाहते हैं। भारी हो हैं, हल्के हो हैं। जहां तुमने अपने भारी होने के कारणों की चर्चा की, तहां तुमने अपने भारी होने को वैधता दे दी। एक बात है, उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। एवरी रीजन इज अ हिडन जस्टिफिकेशन। आप कारण नहीं बताते, आप कारण नहीं बताते हो, आप उसको वैध ठहराते हो, आप उसका औचित्य सिद्ध करते हो। तो कारण कभी ना पूछो, जो उचित था क्या वो हुआ? नहीं हुआ ना, बात खत्म। कारण मत बताना। सर हल्का होने का भी रीजन नहीं समझे। रीजन इज द कल्प्रिट। आप इतने दिनों से आ रहे हो, सोचो जरा। भारी होने के तो कारण होते हैं, हल्का होने का कोई कारण होता है? कारण तो भारी करता है। हट जाना ही हल्का होना है। हल्का होने का कोई कारण होता है? ये वैसा ही सवाल है कि कौन सा बोझ लूं जो मुझे हल्का कर दे। कि कोई आदमी है, वो अपने सर पे 50 किलो लेकर के जा रहा है और सलाह क्या मांग रहा है कि जरा बताइएगा कौन सा बोझ उठाऊं जो मुझे हल्का कर दे। बोझ उठा उठा के हल्का हुआ जाता है, कारण मांग मांग के हल्के हो जाओगे? कारण ही तो बोझ है, और कारणों को मांग करके तुम हल्के हो जाओगे क्या? सरल चित्त वो जो हल्का है तो हल्का है, और भारी है तो भारी है, बात खत्म। और सीधे स्वीकार करे। कुटिल मन कौन सा, ग्रंथ युक्त मन कौन सा, कॉम्प्लेक्स माइंड। सर बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां ये लेकिन आ गया, और ये आप सबने 100 बार सुना होगा, सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस समझ लो यहीं पर चालाकी छुपी हुई है। जो लेकिन है ना, लेकिन यही कुटिलता है। अगर बात ठीक है तो अब लेकिन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इंसान के बच्चे हो और अगर कह रहे हो कि बात ठीक है तो करो। अब लेकिन जैसी कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। या तो कह दो कि बात ठीक नहीं है, या तो कह दो कि बात ठीक ही नहीं है। ठीक है तो लेकिन नहीं। सारा खेल इस लेकिन ने खराब कर रखा है। सारा खेल इस लेकिन ने खराब कर रखा है। नहीं कहते तो ठीक है, लेकिन अब लेकिन के आगे तुम कुछ भी जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ता, वो कोई कारण होगा।
ब्रह्म सूत्र एक बड़ा सारयुक्त सूत्र देते हैं, छोटा सा है बिल्कुल। वो कहते हैं कि किसी तर्क की, किसी कारण की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि हर तर्क के पीछे कामना छुपी हुई है। कहते हैं किसी तर्क की सत्य के अनुसंधान में कोई वैधता नहीं हो सकती, क्योंकि हर तर्क के पीछे कामना है। हर तर्क किसी कामना से ही निकलता है। कामना पहले आती है, तर्क बाद में आता है। तो कारण ना बताओ, कारणों से तो तुम इतना ही बता रहे हो कि तुम अभी कामना के ही गुलाम हो। पास कर दो।